नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 3 बार भगवान बुद्ध की वंदना करने के बाद आज हम विपश्यना पर बात करेंगे। आज लोग विपश्यना को बहुत महत्व दे रहे हैं। 2500 वर्ष पहले खोजी गई तथागत गौतम बुद्ध द्वारा जो विद्या थी वो आज 2500 साल से लेकर आज तक करोड़ों लोगों का मंगल करते आ रही है, आज भी कर रही है। सबका मंगल कर रही है, सबका कल्याण कर रही है। कुछ वर्ष पहले बर्मा से आए आदरणीय परम पूज्य विपश्यना आचार्य गोयनका जी ने इस देश में विपश्यना को खूब फैलाया, खूब प्रचार किया उसका, और आज सैकड़ों की संख्या में उनके विपश्यना केंद्र खुले हुए हैं जहाँ पर निःशुल्क विपश्यना लोग सीखते हैं। जाकर के 10 दिन का शिविर होता है, 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, अलग अलग विधि से शिविरों का आयोजन करते हैं। वो कभी कभी तो 45 दिन का भी होता है उनका शिविर। तो बहुत लोग विपश्यना करके उस विद्या को कल्याण कर रही विद्या उनका। तो उस विपश्यना पर हम आज विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे कि विपश्यना है क्या, ये कैसे काम करती है और विपश्यना से कितना लाभ लोग ले सकते हैं और कहाँ तक लाभ इसका मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध द्वारा खोजी गई विपश्यना साधना, जिस विधि से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और सम्यक संबुद्ध बने, वही विद्या आज आचार्य श्री गोयनका जी के माध्यम से इस देश में फैली है। ये देश उनका बहुत ऋणी रहेगा, क्योंकि इस विद्या तो विलुप्त सी हो गई थी, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बर्मा जैसे देश में ये विद्या बची रही और उन्होंने ला करके इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हम भी उन्हीं के माध्यम से विपश्यना को सीख पाए, जान पाए, और हम भी लोगों तक उस विद्या को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं। तो विपश्यना है क्या, कैसे प्रारंभ होती है, कैसे इसको शुरू करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। एक बेसिक चीज़ बताएंगे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो विपश्यना भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध का जो धम्म का आधार है सील है। सील के बिना आप धार्मिक नहीं हो सकते, धम्म के अनुगामी नहीं हो सकते, धम्म का आप धारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 सीलों को धारण करना होता है। वो सील क्या हैं? पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं किसी प्रकार से प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा सील है आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी इत्यादि बिना पूछे किसी की वस्तु ले लेना या फ्रॉड करना, ये सब चीज़ों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी हम किसी प्रकार के व्यभिचार आदि से हम दूर रहेंगे, विरत रहेंगे उनसे। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, इन सब चीज़ों से हम विरत रहेंगे। पांचवा है सुरामेरुमज्ज पमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरुमज्ज यानी शराब, नशा, किसी प्रकार के नशीले पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये 5 सील हो गए। और धर्म के आधार हैं सील, समाधि, प्रज्ञा। तो सबसे पहले सील आता है। जब आप सीलों का कड़ाई से पालन करेंगे, सीलों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तब आता है समाधि। समाधि का मतलब होता है
अपने शरीर को, अपने मन को एकाग्रचित रखना, ध्यान में लगाए रखना, वो समाधि है। प्रज्ञा होती विवेक। जब आप विपश्यना के केंद्र में जाएंगे, विपश्यना प्रारंभ करेंगे, और प्रज्ञा होता है एक प्रकार से होश, समझ लीजिए। तो प्रज्ञा है, 3 आधार हैं। तो विपश्यना का प्रारंभ कहाँ से करना है? सबसे पहले अपने एक निश्चित आसन में आप बैठ जाएंगे, जो सुखपूर्वक, जिसमें आपको सुविधा हो। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या किसी के घुटनों में दर्द है या बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी, चेयर आदि पर बैठ सकते हैं। और गर्दन, कमर, पीठ एकदम सीधी रख करके, आंखें बंद करके, सांस आ रही, सांस जा रही, इन सांसों को देखना है। बिना जानकारी के कोई सांस बाहर न जाए, बिना जानकारी के कोई सांस अंदर न जाए। सांसों को देखते देखते मन को सूक्ष्म करना है। जब सांसों को आप देखते रहेंगे तो मन एकदम सूक्ष्म हो जाएगा। फिर नासिका के द्वारों पर मन को लगाना है, वहाँ पर सांस अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही। द्वारों पर मन को टिका कर रखना है और जानना है कि सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। सांस दाईं नासिका से जा रही है या बाईं नासिका से जा रही है या दोनों नासिकाओं से आ जा रही है, कैसी भी हो, बस जानना है। आप कुछ नहीं करना है। आपको न सांस तेज से लेनी है, न छोड़नी है। जो प्राकृतिक तरीके से सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही, उसी को जानना है। सिर्फ जानते जानते मन एकदम सूक्ष्म होने लगता है, एकदम सूक्ष्म। ये आनापान की विधि है। पहले आप कुछ दिन आनापान का अभ्यास करेंगे। जब मन सूक्ष्म हो जाएगा, फिर आप विपश्यना के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो हमने आपको आनापान बताया, कैसे आनापान करना है आपको। फिर विपश्यना आपको प्रारंभ करनी है। विपश्यना होता क्या है कि विशेष प्रकार से देखना। क्या देखना? संवेदनाओं को देखना। संवेदनाएं कैसी? इस शरीर पर हर जगह कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, उनको देखना है। अब सारी संवेदनाओं को जानना है। मन को सर के टॉप पर ले गए, हेड पर ले गए, वहाँ से देखते गए, देखते कि अपने आप जो संवेदनाएं उठ रही हैं उनको देखते रहना है आपको। स्थूल संवेदनाएं भी होंगी, सूक्ष्म संवेदनाएं भी होंगी, दुखद संवेदनाएं भी होंगी, सुखद संवेदनाएं भी होंगी, लेकिन समता को स्थापित रखना है आपको। राग नहीं लगाना है, द्वेष नहीं लगाना है, समता पुष्ट रखना है। तो समता के आधार पर आप संवेदनाओं को देखते 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 आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये विपश्यना है। अब विपश्यना करनी कैसे है? बहुत लोगों के पास प्रश्न आते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है हमारे पास, हम 10 दिन का शिविर नहीं कर सकते, तो हम कैसे करें? उनके लिए क्या है कि घर में एकांत एक जगह बना लें, वहाँ पर प्रातः सायं 1-1 घंटा पहले कम से कम 10 दिन तक आनापान का अभ्यास करें। उसके बाद जब मन सूक्ष्म हो जाएगा, फिर आप विपश्यना के लिए तैयार हो सकते हैं। और जब तक आप साधना अभ्यास करते रहें, तब तक कम से कम सीलों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि सील के बिना आप साधना नहीं कर सकते। सीलों का कड़ाई से पालन करना है और साधना पे आगे बढ़ते रहना है। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको हम विपश्यना के बारे में बताया है। आगे आपको हम बताते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। हमारे जितने भी वीडियो आते रहें आप देखते रहिए। हम स्टेप टू स्टेप हर चीज़, भगवान बुद्ध का दर्शन, उनकी शिक्षाएं, उन्होंने क्या कहा जीवन में, कैसे दिनचर्या को अपना पालन करें, तो उन सब चीज़ों को हम आपको बताते रहेंगे।
तब तक के लिए सभी को नमस्ते।